अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम जैसे जो भाई होते हैं, फैमिलीज़ होती है, उनको जब पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो है जी नाइकॉब अगर ना बना हो। क्योंकि कुछ फैमिलीज़, मेरी अपना भी यही एक्सपीरियंस है कि वालिदैन के फैमिली हमारे नाइकॉब थे लेकिन बच्चों के नहीं थे। तो आपको पता है कि एयरपोर्ट पे अब अलहदा काउंटर है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल, वहाँ पे लिखा होता है कि नाइकॉब वाले हजरात। तो कई दफ़ा जो माँ बाप के नाइकॉब होते हैं तो बच्चों के नहीं होते, तो उनको काफ़ी वहाँ पे मुश्किलात फेस आती हैं कि आप नाइकॉब वाले काउंटर पे बच्चों के साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि बच्चों के नाइकॉब नहीं बने होते। तो ये मुश्किलें और ओवरसीज़ वालों के लिए और बहुत सी मुश्किलें हो जाती हैं जिनके नाइकॉब नहीं बने होते। तो बच्चों के लिए अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि बच्चों के लिए भी नाइकॉब ज़रूरी है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी नाइकॉब अलाउ कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ खुद यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई कि मेरे बच्चों के नाइकॉब नहीं थे क्योंकि उनकी एज 18 साल से कम थी। अब उनके पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने थे, तो मैं जब पाकिस्तान एम्बेसी में गया तो उन्होंने कहा कि जी बच्चों के सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनके नाइकॉब आप बनवाएं पहले, उसके बाद पासपोर्ट रिन्यूअल होगा। तो ये अचानक से परेशानी बन गई। तो अब मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने नाइकॉब अप्लाई किए ऑनलाइन और आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ क्या चार्जेस हैं, क्या फ़ीसें हैं, क्या अर्जेंट की फ़ीस है, क्या ऑर्डनरी की फ़ीस है, और वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। आज मैं आपको क्लियर करूँगा कि आखिर नाइकॉब ऐसी क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा क्या क्या है, तीसरे नंबर पे इसको ये क्यों ज़रूरी है ओवरसीज़ के लिए, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए, और इसके मुकम्मल चार्जेस बताऊंगा, ऑर्डिनरी के भी, अर्जेंट के भी और एग्जेक्टिव के भी। तीन किस्म की कैटेगरी के इनके फ़ीसें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और डिलीवरी के दिन भी बताऊंगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम है। आज ये सारा कुछ मैं क्लियर करूँगा। जो मेरा भाई ओवरसीज़ में है वो ज़रूर ये वीडियो देखें ताकि उनको काफ़ी फ़ायदा होगा जब उन्होंने नाइकॉब बनाना होगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भाई नया है मेरे चैनल पे वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे ताकि आइंदा भी उसको लेटेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी होगा वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि और भी काफ़ी लोग जो ओवरसीज़ में हैं, मेरे जैसे भाई जो मुश्किलात में आ जाते हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइकॉब होता क्या है। नाइकॉब का मतलब है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, ये नादरा की तरफ से इशू होता है। नादरा जो पाकिस्तान में मतलब कि गवर्नमेंट के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो नादरा से बनते हैं, तो उसी की तरफ से इशू होता है। और ये जो नाइकॉब है ये आपकी शनाख्त है कि किसी भी दुनिया के मुल्क में, चाहे वो यूरोप कंट्री है, अरब कंट्रीज़ हैं, या इधर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह, कोई भी कंट्री में जिस तरह पासपोर्ट आपका आईडी प्रूफ होता है, इसी तरह नाइकॉब भी अब तकरीबन आईडी प्रूफ बन चुका हुआ है, क्योंकि उसके ज़रिए आप पाकिस्तान यहाँ बैठे, ओवरसीज़ में बैठे, तो बाहर के मुल्क में बैठे पाकिस्तान के बहुत से मामला देख सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नाइकॉब इतना ज़रूरी क्यों है। वो उसका पहली वजह तो ये है कि आपको पाकिस्तान में एंट्री और एग्ज़िट के लिए आसानी हो जाती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरा नाइकॉब जो है काफ़ी अरसे से बना हुआ है, 15-16 साल हो गए हैं मुझे नाइकॉब इस्तेमाल करते, तो कोई मुश्किल कभी पेश नहीं आई मुझे। दूसरी जो मेन वजह है वो जी आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में यहाँ बैठ के, आउट ऑफ कंट्री में बैठ के पाकिस्तान में आप अपनी प्रॉपर्टी बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप मोबाइल सिम इस्तेमाल कर ले सकते हैं यहीं पे बैठे पाकिस्तान की। चौथे नंबर पे आप यहाँ बैठे आउट ऑफ कंट्री में बैठ के पाकिस्तान में किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसको RDA अकाउंट कहते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट। अब सबसे अहम बात बताऊं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। मैं अपने आपको मिसाल दे रहा हूं कि मेरी कोशिश, एकदम से मुझे पता चला कि जी रिन्यूअल नहीं हो सकते पासपोर्ट। मैंने फिर एम्बेसी गया हूं, तो आपको पता है एम्बेसीज़ में लाइनें होती हैं, रश होता है, और मैं 1-2 दफ़ा और भी कामों के सिलसिले में गया हूँ, काफ़ी टाइम लगता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो वक्त होती है, उनके पास टाइम नहीं होता।
तो फिर मैंने एक वेबसाइट खोली नादरा की, तो पता चला कि पाक आइडेंटिटी जो एप्लीकेशन है मोबाइल पे भी है और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वही तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल पे आप एक आईडी कार्ड नया नाइकॉब बना सकते हैं अपना, अपने बच्चों का, फैमिली का। इसका आपको बताऊं कि 2 पोर्टल हैं। एक तो आप डायरेक्ट नादरा की वेबसाइट पे जाके करें, दूसरा अपने मोबाइल पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें गूगल प्ले के ज़रिए। तो उस पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। आपने अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अभी हाल ही में किया है और कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सबसे पहले अकाउंट बना लिया आपने, उसके बाद आपने उस पर एप्लीकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अपने फिंगरप्रिंट भी का भी ऑप्शन उसी में ही है, एप्लीकेशन में है। उसके बाद आपका फेस की पिक्चर जो है वो भी उसी में ही ली जाएगी एप्लीकेशन पे। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स और रेजिडेंट का आपने वीज़ा परमिट जो है आपका, वो सारा कुछ उसमें ऐड करना है। तो आपका आईडी कार्ड रेडी हो जाना है अप्रूवल के लिए। और जैसे ही आपकी अप्रूवल होगी, अप्रूवल के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा उसी एप्लीकेशन में कि आप फ़ीस जमा करवाएं। उसके बाद आता है फ़ीस का प्रोसीजर। अदरवाइज़ जब आपके अप्रूव नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स तो आपको से फ़ीस नहीं ली जाएगी। कुछ लोगों को डर होता है जी फ़ीस ज़ाया ना हो जाए, फ़ीस तभी आपसे वो मांगेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप फ़ीस जमा करवाएं। तो उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आप फ़ीस जमा करवाइएगा। नॉर्मली आपको चाहिए होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे आपका नाइकॉब। आपके पेरेंट्स मतलब बच्चों का कर रहे हैं तो पेरेंट्स का नाइकॉब ज़रूरी है। अगर बच्चों का कर रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और ये अटेस्टेड होनी चाहिए सारी चीज़ें। मलेशिया या किसी भी आप मुल्क में है उस मुल्क की एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स आपने सारे टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि टेस्ट किए बगैर आपकी अप्रूवल नहीं आएगी। और मलेशिया में तो टेस्टिंग का मैंने मुकम्मल तरीकाकार पे वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाए थे, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है जहाँ पे आपकी रिहाइश है उसका रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट भी हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा 2026 का लेटेस्ट जो फ़ीसें हैं वो कितनी हैं, और ये सारी यूएसडी में आपको पे करनी होंगी, बैंक अकाउंट के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए, वॉलेट के ज़रिए ये आपने पे करनी होंगी। तो वो मैं बता देता हूँ क्या है। और इसकी 3 कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। जो नॉर्मल है वो 20 यूएस डॉलर है, और जो अर्जेंट है वो 30 USD डॉलर है। और जो एग्जैक्टिव है, मैंने क्योंकि अपने बच्चों के एग्जैक्टिव में करवाए थे तो आज 3-4 दिन में वो बन के तैयार हो गए हैं। तो जो एग्जैक्टिव है वो $40 है। इसमें आपकी $10 एक्स्ट्रा, अगर आप आउट ऑफ कंट्री में ले रहे हैं, एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी जो DHL कोरियर सर्विस के ज़रिए आती है, और वो भी आपको साथ ही पे करनी पड़ेगी उसी फ़ीस के साथ। डिलीवरी चार्जेस आउट ऑफ कंट्री के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप मुल्क के अंदर हैं तो फिर ये चार्जेस नहीं है, सिंपल जो फ़ीस बताई है वही होगी आपकी। पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं तो उसके हिसाब से आपका 5500 नॉर्मल की है, 8000 जो है वो उसकी है अर्जेंट की, और तक 12000 आपकी जो एग्जैक्टिव है वो नाइकॉब है, अगर आप पाकिस्तान में ही उसको वसूल कर रहे हैं, डिलीवरी करवा रहे हैं। अब बताता हूँ आपको टाइम पीरियड नॉर्मल की बात करें तो उसका कोई भरोसा नहीं है, मैं सीधी बात करता होता हूँ। अर्जेंट जो है वो सुनने में आया है कि 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब कि आप 1 मंथ का ज़हन में रखें। और जो बता रहा हूँ एग्जैक्टिव वो बहुत फास्ट है। मैंने 3-4 दिन में हुए हैं और मेरा डिलीवरी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है DHL के ज़रिए। तो जो एग्जैक्टिव है वो तकरीबन 1 वीक में आपका वर्किंग डे में आपका नाइकॉब आउट ऑफ कंट्री में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का टाइम पीरियड भी बता दिया आपको। तो दोस्तों, भाइयों, फैमिलीज़ के लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप आउट ऑफ कंट्री में हैं, आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स नाइकॉब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये साबित करता है कि आप आपकी आइडेंटिटी जो पाकिस्तान के साथ आपका मतलब कि लीगल तौर पे आप पाकिस्तानी हैं, उसके लिए जितनी भी सहूलियात बताई हैं वो इसी नाइकॉब के ज़रिए आपको मिल सकेंगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी बहुत
बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।